खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना, क्या है इसके कारण? संसार में देखने को मिलता है कि लगभग ज्यादातर लोग इसी बात को कहते रहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। और यह बात सबको सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य जीवन में कोई इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके शरीर पर कुछ नहीं होता और वो खाली हाथ सा लगता है। और जब इस संसार से जाते समय वह अपने शरीर को छोड़कर और आगे की यात्रा पर निकल जाता है। और संसार में यही बात सब लोग मानते हैं कि जिस बात का सबसे ज्यादा समर्थन हो रहा हो वही बात सत्य महसूस होती है। लेकिन इस संसार में कभी कभी कुछ लोग ऐसे अवतार ले लेते हैं जिसे समझना सबके लिए आसान नहीं होता। और जब आसान नहीं होता है उस बात को समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब जानते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अब इस लाइन को कितने लोग समझते हैं यह उनके ऊपर है, क्योंकि किसी चीज को सुनना और कहना आसान होता है लेकिन समझ जाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक किसी के पुण्य कर्म और पुण्य कर्मों का तेज नहीं होगा वह किसी भी बात को जल्दी से समझ नहीं पाता है। संसार में बुद्धिमान लोगों की संख्या कम होती है और जो जल्दी से आसानी से किसी कार्य को, किसी बातचीत को, बातों के मतलब नहीं समझ पाते उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन संसार में सब जानते हैं कि जब भी किसी का जन्म होता है तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे संसार में कोई सुविधा मिलती है और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ना होने के कारण उसे संसार में दुख मिलता है। जब जन्म से पहले ही उसके कर्म ये निश्चित कर देते हैं कि धरती पर जन्म लेने के बाद इसे कौन सा सुख मिलेगा या कौन सा दुख मिलेगा, फिर इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। क्योंकि खाली हाथ का तो मतलब है कि जब भी हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो यहां की मेहनत के कारण मिलना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है जब किसी धनी परिवार में बच्चा जन्म लेता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और सारी समस्त सुविधा, सारी चीजों की आवश्यकता उसके धनी माता पिता उसके लिए कर देते हैं, जबकि जन्म से पहले वह उसे जानते भी नहीं है। और जन्म के बाद उस संसार के मायाजाल की वजह से
उसे अपना अंश मानते हैं और प्राणों से कीमती चीज, संसार की सबसे कीमती चीज धन, उस पे लुटा देते हैं। जबकि कोई संसार में परिवार का कोई रिश्ता ना हो और वह कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी ईमानदारी दिखा ले, कोई भी अपनी पूरी ताकत से धन की सुविधा किसी को नहीं दे सकता। कारण परमात्मा ने इस प्रकार से इस सृष्टि का संचालन किया है कि जन्म के बाद हर परिवार जन्म लेने वाले बच्चे को अपने से ज्यादा मानता है और उसके लिए दिन रात मेहनत से की गई दौलत को उसकी हर मुस्कान पर लुटा देता है। और जिसके प्रारब्ध में इतने अच्छे कर्म नहीं होते और वह गरीब परिवार में जन्म ले लेता है, तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे संग साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर में वो परेशानियों को सहता रहता है। सामने से देखने से लगता है कि कोई भी खाली हाथ आया है और संसार में समस्त सुखों का भोग करे या ना करे, लेकिन वो खाली हाथ चला जाता है। लेकिन हकीकत अगर कोई जिंदगी भर दौलत कमाता है तो केवल उसको दे पाता है, विरासत उसे ही दे पाता है जिस व्यक्ति से, चाहे वो रिश्ता किसी भी नाम का हो, वह विरासत उसे ही दे के जा सकता है या देकर जाता है जिसके प्रारब्ध में उससे संसार की धन दौलत लेना लिखा है। और जिसके प्रारब्ध में, प्रारब्ध अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार अगर उससे कुछ संसार में किसी से नहीं मिलना है तो ऐसे लोगों को संसार में कभी भी विरासत नहीं मिलती। और अगर उसे कर्जा चुकाना होता है तो जाने वाले लोग अपने वारिसों पर कर्जा छोड़कर भी जाते हैं और जो कर्जा उन्होंने लिया था उन्होंने उसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च किया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार पुत्र अगर वारिस बनता है विरासत लेने का तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार, कर्म अनुसार, पुण्य कर्मों की वजह से उसे अपने पिता की या किसी की भी दौलत मिलती है। और जब दौलत दे रखी थी तो किसी का किसी से कोई संबंध तो होता नहीं है और अपने लेन देन को पूरा करने के लिए संसार में आते हैं। और संसार का मतलब होता है संग साथ रहना, और अपना लिया है तो दे देना और अगर दे रखा है तो ले लेना। इस कारण से हर किसी को विरासत भी नहीं मिलती और हर किसी को कर्जा भी नहीं मिलता। अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने पुण्य कर्मों के अनुसार किसी को सुख मिलता है और पुण्य कर्म अगर नहीं है, दुष्ट कर्म है, तो उनके कारण उन्हें कर्जा मिलता है या किसी और रूप में दुख का अनुभव होता है। लेकिन संसार में जो भी व्यक्ति नाकाम हो जाता है वह इस प्रकार की बातें जरूर करता है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। जब कर्म अच्छे किए होते तो संसार की समस्त सुख सुविधाएं, समस्त धन तुम्हारे चरणों में पड़ा होता। लेकिन अगर पुण्य कर्म नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो और कितनी मेहनत कर लो, लेकिन तुम्हें
अपनी किस्मत मतलब पुण्य कर्मों के ना होने के कारण कुछ नहीं मिल सकता। अब अपनी नाकामी का ठीकरा किसी भी तरीके से किसी के ऊपर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ज्यादातर संसार में कहते हैं मैंने मेहनत बहुत की, मेरी कदर किसी ने नहीं की। अगर मेरी कदर कर देते तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब तुम अच्छे कर्म करके नहीं आए, संसार में कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं बैठा है। क्योंकि किसी को मिलता है तो परमात्मा की इच्छा से, और अगर नहीं मिलता है तो उसमें भी परमात्मा की इच्छा होती है। इसलिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। और नाकामी के लिए लोग अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को दोषी मानते हैं कि अगर इसने मेरी सहायता की होती, मुझ पर विश्वास किया होता, तो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन संसार मुझसे जलता है और मैं कामयाब ना हो जाऊं, इसलिए लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया। साथ उसी को मिलता है जिसने लोगों का पहले साथ दे रखा हो। क्योंकि जो जैसा बोता है वो वैसे ही फसल काटता है। तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, संसार में कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। ईसा से 400 साल पूर्व एक बादशाह, एक राजा पूरी धरती पे राज करने के लिए निकला और सभी लोगों को, सभी देशों को जीतते हुए पश्चिमी देशों की तरफ से भारत की तरफ बढ़ा और पूर्वी राज्यों को, पूर्वी देशों को जीतने की इच्छा से उसने भारत पर आक्रमण किया। काफी शक्तिशाली बादशाह, काफी शक्तिशाली राजा, उसका नाम पूरे संसार में हो गया था। लेकिन उसकी गलतफहमी दूर हो गई कि मेरी कड़ी मेहनत से मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूं और पूरे संसार पे अपना कब्जा कर लूंगा। क्योंकि बगैर परमात्मा की इच्छा से किसी को नहीं मिलता, इसलिए वह भारत को जीत नहीं सका। और वह बादशाह, वह राजा मायूस होकर लौट गया और हताश और निराशा की मन स्थिति में जाते वक्त उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए उसने कह दिया कि जब मैं मर जाऊं, मेरे चारों तरफ धन दौलत बिखेर देना और कब्र से मेरे हाथ बाहर निकाल देना और संदेश देना लोगों को कि जब एक बादशाह, एक राजा खाली हाथ जा रहा है तो संसार में खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते हैं। लेकिन वह भूल गया, वह खाली हाथ नहीं आया था, ना खाली हाथ जा रहा है। वह अपने भाग्य में इतने देशों पे अपने राज की किस्मत लेकर आया था और उसने सभी देशों को जीता। लेकिन उसके पुण्य कर्म इतने तेज नहीं थे कि पूरे संसार पर उसका कब्जा हो सके। इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि इंसान कुछ भी कर ले खाली हाथ जाता है। जब वो खाली हाथ आया ही नहीं, पुण्य का पिटारा लेके आया है, तो खाली हाथ कैसे जा सकता है। उसने अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का पिटारा लेके जाता है, जिसका परमात्मा
आगे की यात्रा में उसका फल देता है। इसलिए सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने मनुष्य जीवन की एक एक सांस का सदुपयोग करना चाहिए, और अगर उसे धन मिलता है तो धन का सदुपयोग करना चाहिए। अगर उसे शरीर का बल मिलता है तो शरीर के बल का सदुपयोग करना चाहिए। कारण जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। परमात्मा ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, इसलिए वह परम न्यायकारी है और मनुष्य उसकी महान रचना है। और वह उम्मीद करता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उस स्थिति में भी आप सबसे अच्छा आचरण करेंगे, सबका सहयोग करेंगे और सबका भला सोचेंगे। और अगर आपके पास पूर्व जन्म के कारण, पुण्य कर्मों के कारण समस्त धन सुख सुविधाएं हैं, तो अपने सुखों को भोगने के चक्कर में संसार से ध्यान नहीं हटाना है, और संसार में नियम अनुसार धन का सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य का सही निर्माण करना है। इसलिए आदमी कर्म करते हुए आता है और अच्छे कर्म करने के लिए वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। इसलिए खाली ना आता है और ना खाली जाता है। या तो अच्छे कर्मों का पुण्य कर्म या दुष्ट कर्मों का पाप कर्म का फल भोगने आता है, और जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार पाप कर्म या पुण्य कर्मों का पिटारा लेके चलता है। इसलिए कभी भी किसी को गलत दिशा नहीं दिखानी चाहिए, और ईश्वर पर विश्वास करते हुए कि इस संसार में कोई सत्य समझे या ना समझे, लेकिन मैं और मेरा परमात्मा इस बात को जानते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जय गुरुदेव। ईसा से 400 साल